को जानकर हैरानी होगी 2021 में मार्च के महीने में प्रधानमंत्री मोदी सतखीरा इलाके के काली शक्तिपीठ में पूजा की थी उन्होंने, और मूर्ति पर चढ़ाने के लिए एक मुकुट भी गिफ्ट किया था। शर्म की बात है कि पिछले महीने इस मुकुट को ही कोई मंदिर से चोरी करके ले गया। मतलब इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि आपके पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री एक मंदिर में आता है, एक मुकुट भेंट करता है और बांग्लादेश की सरकार उसे तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। अब आप सोचिए, जब भारत के प्रधानमंत्री का भेंट किया मुकुट बांग्लादेश के मंदिर में सेव नहीं है, तो बांग्लादेश के बाकी मंदिरों का क्या ही हाल होगा। Namaskar guys, this is Shetu Sarkar and welcome to new reaction video, and I'm from Bangladesh, and all the time you are asking, bro, are you Hindu or Muslim? Yes, I'm from Bangladesh and I'm an Bangladeshi Hindu. So guys, super excited reaction करने के लिए, and guys the title name is Save Bangladeshi Hindu. So guys original video link in description, and I don't want to talk anymore about this topic, and থ্যাংক গড অল দ্য টাইম, দ্যাটস ইট। আর কিছু না, এইটাই বলতে চাই। ঈশ্বর যা কিছু করে সব ভালোর জন্যই করে। সো উই ওয়ান্ট জাস্টিস, দ্যাটস ইট। সো চলে শুরু করি, অ্যান্ড লাস্ট তক জরুর দেখো, ওয়েট ফর দ্য এন্ড। সো অ্যান্ড গাইজ ইভিনিয়ার প্লিজ সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। সনাতন ভাইকে একটু সাপোর্ট দরকার। তো ইভিনিয়ার প্লিজ সে জয় শ্রীরাম। তো লেটস স্টার্টেড, অ্যান্ড all credit goes to RJ Ronak bhai, so subscribe of his YouTube channel, please go। इस वक्त देश में हर कोई यही चाह रहा है कि भारत सरकार बांग्लादेश में अब सीधे कोई मिलिट्री इंटरवेंशन करे, सीधे वहां पर अपनी आर्मी भेजे, उसे जो भी करना है करे, मगर बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा हो रही है उसे रोके। 71 में इंदिरा गांधी ने जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान में फौज भेजकर वहां की आवाम को पाकिस्तानी फौज के जुल्म से बचाया था, उसी तरह अब टाइम आ गया है कि भारत सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मोहम्मद यूनुस की जिहादी सरकार के जुल्म से वहां के एक एक हिंदू को बचाए। हम कहने को तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, 4थी सबसे बड़ी मिलिट्री ताकत है, मगर उस सबका क्या फायदा अगर हमारे बगल में बैठा एक पिद्दी सा देश हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ जंग छेड़ दे। क्या हम लोग हाथ पर हाथ रखकर ये तमाशा देखते रहेंगे? आप ही बताइए। ये सवाल मैं पूछना चाहूंगा, क्या कसूर था चिन्मय कृष्ण दास का? वो बेचारे तो बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। वो बेचारे तो इस चीज को लेकर मुद्दा बना रहे थे कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा रुकनी चाहिए, मगर उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर इल्जाम लगाया गया कि 25 अक्टूबर की उनकी रैली में बांग्लादेश के झंडे के ऊपर किसी ने सनातन का झंडा लगा दिया था। इस बात पर सीधे उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दायर कर दिया गया। कोर्ट ने इस मामले में उन्हें जमानत भी नहीं दी। कोर्ट और पुलिस के इस रवैये के खिलाफ जब हिंदुओं ने आवाज उठाई तो पुलिस ने उन पर ही लाठियां चलाई, आंसू गैस के गोले छोड़े, और तो और हिंदू प्रदर्शनकारियों को मारने के लिए वहां जमात इस्लामी के लोग भी आ गए। वो भी पुलिस के साथ मिलकर इस भीड़ पर पत्थर मारने लगे। आप ही सोचिए, किसी देश में जुल्म की इससे ज्यादा इंतहा और क्या हो सकती है? पहले तो एक कम्युनिटी को टारगेट करो, इस हिंसा के खिलाफ वो कम्युनिटी आवाज उठाए तो उसे मारो, फिर उस कम्युनिटी का कोई धार्मिक नेता इसके खिलाफ आवाज उठाए तो उस पर झूठा मामला चलाकर उसे अरेस्ट कर लो। आपको बता दूं, 5 अगस्त को शेख हसीना को सत्ता से हटाने के बाद जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं तब से हिंदुओं के खिलाफ सैकड़ों हमले हो चुके हैं। इन हमलों में कई हिंदुओं की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हमले हुए। इस दौरान हिंदुओं के 22 धार्मिक स्थलों पर अटैक किए गए, और मोहम्मद यूनुस की सरकार ने अपने पॉलिटिकल राइवल्स के अगेंस्ट 1600 मामले दर्ज कराकर 2 लाख लोगों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा दिए। इसके बावजूद मोहम्मद यूनुस से कुछ दिन पहले अल जजीरा के एक इंटरव्यू में जब पूछा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा क्यों हो रही है, तो वो बोले कि ये सब इंडिया का प्रोपेगेंडा है, बांग्लादेश में सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी पिछले महीने दुर्गा पूजा का त्योहार था। उस वक्त बांग्लादेश के इस्लामिक जिहादियों ने कैसे इन पंडालों पर हमले किए, इसे पूरी दुनिया ने देखा। ढाका के बगल के एक इलाके में हिंदू हर साल की तरह खुले मैदान में दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने वाले थे, लेकिन इन जिहादियों ने पुलिस को धमकी दे दी कि हम इन लोगों को खुले में पंडाल लगाने नहीं देंगे, और इन लोगों ने अगर ऐसा किया तो फिर उसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। इन धमकियों के बाद मजबूर होकर हिंदुओं को एक छोटी सी जगह पर यह कार्यक्रम करना पड़ा। फिर चिटगांव में एक इस्लामिक संगठन से जुड़े 6 लोग मंदिर के अंदर एक घुसे और वहां पर मजहबी गाने गाने लगे। मंदिर में जाकर लोगों को कहने लगे कि तुम कन्वर्ट हो जाओ। आप ही सोचिए, हिंदुस्तान में कोई धार्मिक यात्रा अगर किसी दूसरे मजहब के धार्मिक स्थल के आगे से भी गुजर जाए तो बवाल हो जाता है, और वहां पर लोग एक मंदिर में घुसकर मजहबी नारे लगाते हैं और वहां आए श्रद्धालुओं को धमकी देते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो, और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सोशल मीडिया पर बाद में जब इन लोगों का वीडियो वायरल हुआ तब जाकर पुलिस को एक्शन लेने का नाटक करना पड़ा वहां पर। फिर दुर्गा पूजा के टाइम में ढाका के एक एरिया में किसी ने हिंदू देवी के मंदिर में पूजा के टाइम पर बम ही फेंक दिया। ऐसे एक और मंदिर में किसी ने चाकू लेकर 5 श्रद्धालुओं को जख्मी कर दिया। ये तो मैं उन हमलों की बात कर रहा हूं दोस्तों जो दुर्गा पूजा के टाइम हुए थे। वैसे तो हिंदू मंदिरों पर हमले वहां रोज ही हो रहे हैं। जिस टाइम पर हम वीडियो बना रहे हैं उसी वक्त ये खबर आई है कि चिटगांव की काली मंदिर पर जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने अटैक कर दिया है। उससे पहले एक हमला चिटगांव के लोकनाथ धाम के एक मंदिर पर भी किया गया।
पुलिस जिस जिस के हाथ में कलावा बंधा देख रही थी उसे अरेस्ट कर रही थी। 25 नवंबर को इन्हीं जिहादियों ने चिटगांव यूनिवर्सिटी से जुड़े एक टीचर कुशल बरन चक्रवर्ती पर हमला करके उन्हें जख्मी कर दिया था। गोस्वामी दुर्गापुर एरिया में भी जिहादियों ने एक काली मंदिर में तोड़फोड़ कर दी थी। ऋतु चक्रवर्ती नाम की एक लड़की को जमात इस्लामी के आतंकियों ने लव जिहाद के जाल में फंसाकर कन्वर्ट भी कर दिया। ऐसे एक नहीं, न जाने कितने मामले हैं। अगर एक एक घटना का जिक्र यहां करूंगा ना तो इस वीडियो को शायद पूरा होने में एक दिन भी कम पड़ जाए। और अगर आपको लग रहा है कि ये हमले छोटी मोटी जगहों पर हुए हैं तो शायद आपको ये नहीं पता कि अक्टूबर महीने में बांग्लादेश में क्या हुआ था। आपको जानकर हैरानी होगी 2021 में मार्च के महीने में प्रधानमंत्री मोदी सतखीरा इलाके के काली शक्तिपीठ में पूजा की थी उन्होंने, और मूर्ति पर चढ़ाने के लिए एक मुकुट भी गिफ्ट किया था। शर्म की बात है कि पिछले महीने इस मुकुट को ही कोई मंदिर से चोरी करके ले गया। मतलब इससे ज्यादा शर्म की और क्या बात हो सकती है कि आपके पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री एक मंदिर में आता है, एक मुकुट भेंट करता है और बांग्लादेश की सरकार उसे तक प्रोटेक्ट नहीं कर पाती। अब आप सोचिए, जब भारत के प्रधानमंत्री का भेंट किया मुकुट बांग्लादेश के मंदिर में सेव नहीं है तो बांग्लादेश के बाकी मंदिरों का क्या ही हाल होगा। अब बांग्लादेश में हिंदुओं की सिचुएशन पर मेरा गवर्नमेंट और ऑपोजिशन दोनों से कुछ सवाल है। पहले तो मैं विपक्ष से पूछना चाहूंगा कि भाई आप लोग हर दूसरे दिन गाजा में जो हो रहा है उसे लेकर इजराइल को कंडेम करते हो। भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक आध मामला भी आ जाए तो आपको लगता है कि पूरे के पूरे देश की धर्मनिरपेक्षता खतरे में आ गई है। अब जब बांग्लादेश में 4 महीने से मोहम्मद यूनुस की सरकार ने हिंदुओं के खिलाफ कत्लेआम मचा रखा है तो तुमसे कुछ बोला नहीं जा रहा, तुम्हारे मुंह में दही जम गई है। तुम लोगों को बात बात पर हिंदुस्तान का संविधान खतरे में नजर आता है। तुमने एक बार भी वर्ल्ड फोरम पर यह मुद्दा उठाया क्या कि मोहम्मद यूनुस किस हैसियत से आज बांग्लादेश की टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं? बांग्लादेश के संविधान के हिसाब से तो वहां पर कोई इंटरिम पीएम बन ही नहीं सकता, और बन भी गया तो कितने टाइम के लिए? मोहम्मद यूनुस खुद कहते हैं कि वो 4 साल तक इस पोस्ट पर रह सकते हैं। मतलब जिस आदमी को ना जनता ने चुना, जिसने ना कोई इलेक्शन लड़ा, जिसके पास ना कोई रेफरेंडम है, वो किस हैसियत से बांग्लादेश की टॉप पोजीशन पर बैठकर हिंदुओं के खिलाफ जुल्म ढा रहा है? बताओ। मैं पूछना चाहूंगा कि जब तुम पूरी दुनिया के फटे में टांग अड़ा सकते हो, कुछ कांग्रेसी नेता तो विदेशों में जाकर भारत की इज्जत का जुलूस भी निकाल देते हैं, उन नेताओं में क्या इतनी भी गैरत नहीं है कि वो बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए एक शब्द भी बोल पाए? मतलब आप इन लोगों का फट्टूपना देखो। अमेरिका में बैठा डोनाल्ड ट्रंप इतनी हिम्मत दिखा सकता है कि वो बांग्लादेश की सरकार को धमकी दे दे कि तुम हिंदुओं के खिलाफ जुल्म बंद करो, मगर भारत में बैठी विपक्षी पार्टियों में से किसी में इतना गूदा नहीं है कि वो बांग्लादेश को क्रिटिसाइज कर पाए। अब ये क्रिटिसाइज क्यों नहीं करते वो भी सुन लीजिए। दरअसल बहुत सारी विपक्षी पार्टियों को लगता है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ इन्होंने अगर आवाज उठाई या उन लोगों को टारगेट किया जो हिंदुओं पर जुल्म कर रहे हैं तो इससे भारत में बैठा इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। इन्हें उस वोट बैंक का इतना खौफ है, तभी तो 1 साल होने को आ गया राम मंदिर बनने के बाद आज तक वहां कभी दर्शन करने नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि इन्हें डर है कि अगर ये वहां गए तो इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वायलेंस पर भी ये इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इनको लगता है कि अगर ऐसा किया तो यहां बैठा इनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। अब ये बात हो गई विपक्ष की। अब मेरा भारत सरकार से भी बड़ा सीधा सा सवाल है कि आप लोग खुद को हिंदुओं का रहनुमा बताते हैं, इसके बावजूद क्या रीजन है कि हम लोग बांग्लादेश में जो हो रहा है उसका सिर्फ तमाशा देखे जा रहे हैं? माना सरकार ने उसकी आलोचना की है, मगर सिर्फ आलोचना करने से क्या होता है? भाई हम बांग्लादेश से बहुत ताकतवर देश है, बांग्लादेश गलती भी कर रहा है, अब ऐसी ताकत का क्या फायदा? मैं तो कहता हूं इसका फायदा उठाइए, जिससे एक पिद्दी सा देश हिंदुओं पर जो जुल्म कर रहा है वो उसे रोके और उनको ये समझ में आए कि अगर वो नहीं रुका तो हर हाल में उनका वो हाल करेंगे कि उनकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। माना कि बांग्लादेश के मामले पर बोलना दूसरे देश के मामले में दखलंदाजी हो जाएगा, लेकिन जब आपकी कम्युनिटी सिर्फ कुछ ही देशों में है तो आपका फर्ज बनता है कि आप हर हाल में और हर जगह उस कम्युनिटी की हिफाजत करें। इजराइल ने भी तो पूरी दुनिया के यहूदियों को कह रखा है कि वो जब चाहें इजराइल आकर बस सकते हैं अगर उन्हें अपने देश में खतरा लगता है तो। अभी हॉलैंड में एक फुटबॉल मैच में इस्लामिक जिहादियों की भीड़ ने इजरायली फैंस पर हमला कर दिया था, तो इजराइल ने स्पेशल फ्लाइट भेजकर उन फैंस को सही सलामत वापस लाया अपने यहाँ पर। इजराइल को लगा कि साउथ लेबनान से उसके नॉर्थ पर हमले होते हैं जिसके चलते वहां रहने वाले इजराइलियों को घर छोड़ना पड़ रहा है, तो उसने लेबनान का क्या हाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा। 7 अक्टूबर 2023 के अटैक के बाद हमास का क्या हाल किया उसने, ये भी सबके सामने। तो मैं कहता हूं कि ऐसा ही स्टैंड हिंदुओं की सेफ्टी के लिए भारत सरकार क्यों नहीं उठा सकती? क्या बांग्लादेश जैसे देश को प्रेशर में लाना इतना मुश्किल काम है क्या? कब तक डिप्लोमेसी के प्रेशर में हम अपनी आंखों के सामने बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हिंदुओं पर जुल्म होते देखते रहेंगे? बताइए, अफगानिस्तान में हिंदू खत्म हो चुके हैं, पाकिस्तान में खत्म जैसे ही हैं। बांग्लादेश में एक वक्त वहां की आबादी के 25-30% ये हुआ करते थे और आज यही बांग्लादेशी हिंदू घटकर 8% भी रह गए हैं। लाखों करोड़ों बांग्लादेशी हिंदुओं को मारकर, भगाकर, कन्वर्ट करके उनकी जमीनों पर कब्जे कर लिए गए। आज जो 1 करोड़ बांग्लादेशी हिंदू अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर इस मौके पर भारत ने इनका साथ नहीं दिया तो ये भी हिम्मत हार बैठेंगे। फिर जैसे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिंदू खत्म हुए वैसे ही बांग्लादेश से भी खत्म हो जाएंगे। मगर इससे पहले कि ऐसी नौबत आए सरकार को कुछ करना ही होगा, बांग्लादेशी हिंदुओं को ताकत देनी ही होगी। हाथ पर हाथ रखे बैठकर हम अपने भाइयों पर यूं जुल्म होता नहीं देख सकते। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस मामले से कैसे निपटना चाहिए? जो भी आपकी राय हो, जो भी आप सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये वीडियो बड़ी जिम्मेदारी के साथ
हर एक दोस्त तक अपने पहुंचाइएगा, क्योंकि सच जानने का हक सबका है। इसे शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। তো গাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও অ্যান্ড আই লাভ দিস ম্যান, সিরিয়াসলি খুব সুন্দর করে কথা বলে, অনেক লজিক থাকে ভিডিওতে। ওকে, তো একটা কথা বলি ভিডিও শুরু করার লাস্টের দিকে বলতেছি, ঈশ্বর যা কিছু করে মঙ্গলের জন্যই করে। আর আমরা থাকতে চাই এ দেশে, আমাদের ফ্রিডম থাকতে হবে, আমরা আমাদের মতো থাকবো, আমরা তো কারো কোনো ক্ষতি করি না। দেখো, অনেকে বলে ইসকনের বিষয়ে বলতেছে অনেক কিছু, অনেক আতঙ্কবাদী বা হচ্ছে কি বলে সন্ত্রাসী, মানে আমি ছোট মানুষ, এত কথা বলতে চাই না। তবে আমি একটা কথা বলতে চাই যে ইসকনরা মাছ মাংস খায় না, ওরা মাছ কাটতে, মুরগি কাটতে মানে কতটা মানে ভয় পায়, এগুলো তো আর করে না। হ্যাঁ, এরা সবসময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে, আর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা যারা করে তারা কখনো খারাপ কাজ করতে পারে না। এটা কারা করছে খুঁটিয়ে দেখতে হবে। কিন্তু যে অ্যাডভোকেট লয়ার মারা গেছে, এটা আসলে খুবই দুঃখজনক। এটা আমরা চাই না কখনো। এটা কেন হয়েছে, এটা কী জন্য হয়েছে, এটা পুরো খুঁটিয়ে দেখা হোক, এবং আসল যে অপরাধী সে যেই হোক, হিন্দু মুসলমান ডাজেন্ট ম্যাটার, তার জানি সঠিক মানে সে যে অপরাধটা করেছে তার শাস্তি যেন সে পায়, রাইট? সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং অনস এগেইন। নমস্কার। আর কে কোথাতে বলতেছে অবশ্যই কমেন্ট করে যাও। আর আমার আর্যজনক ভাইয়ের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো, আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। তো দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। ভালো থাকো ততক্ষণ। নমস্কার, বাই।